अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 29 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप बोले, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि हम ईरान का तेल ले लें। उन्होंने इसकी तुलना वेनेजुएला से की, जहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाने के बाद से वहां के तेल इंडस्ट्री को लंबे समय तक अपने कंट्रोल में रखने की योजना बनाई गई है। ईरान का ज़्यादातर तेल एक ही जगह से बाहर आता है, खार्ग आइलैंड से। ट्रंप ने कहा कि सच कहा जाए तो मेरा फेवरेट काम है ईरान से तेल लेना, लेकिन कुछ बेवकूफ़ अमेरिकी कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ हैं। इस जंग का असर दुनिया भर की जेब पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें एक महीने में 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल के पार चला गया है, यानी आने वाले दिनों में इसका असर हर देश, हर आदमी के जेब पर पड़ना तय दिख रहा है। जमीन पर क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। पेंटागन ने करीब 10,000 ऐसे सैनिक भेजने के आदेश दिए हैं जिन्हें जमीन पर कब्जा करने और उसे संभाल कर रखने की ट्रेनिंग दी गई है। करीब 3500 सैनिक पहले ही पहुंच चुके हैं, जिनमें 2200 मरीन शामिल हैं और भी सैनिक रास्ते में हैं, ऐसी खबर आ रही है। 82वां एयरबोर्न डिवीज़न के सैनिकों को भी तैयार रखा गया है, लेकिन अगर इस तेल के बड़े एक्सपोर्ट हब पर हमला किया जाता है तो ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। इससे अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का खतरा भी बढ़ सकता है और जंग लंबी होने के साथ साथ महंगी भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो सकता है हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा करें और हो सकता है ना करें। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं और अगर ऐसा करते हैं तो हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा। वहां से ट्रंप का मतलब था खार्ग आइलैंड से। डोनाल्ड ट्रंप से जब खार्ग आइलैंड पर ईरानियन डिफेंस के बारे में पूछा गया तो वो बोले, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई सुरक्षा है, हम उसे बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। उधर जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के एक एयरबेस पर हमला हुआ जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं और एक महंगा सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुआ है। वहीं यमन के हुती रेबल्स ने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं, यानी अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती दिख रही है। ईरान के ऑयल प्रोडक्शन पर कब्जा करने के धमकियों के बीच ट्रंप एक और कहानी सुना रहे हैं, कहानी बातचीत की। उनका कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और वो अच्छी चल रही है। उन्होंने 6 अप्रैल का वक्त दिया है, या तो समझौता हो या फिर नहीं तो ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले हो सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या जल्द ही लड़ाई रुक सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल सकता है, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 13,000 जगहों पर हमला किया है और करीब 3,000 जगहें अभी भी बाकी हैं, लेकिन समझौता जल्द ही हो सकता है। इसी बीच ट्रंप एक और दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान ने पहले 10 और अब 20 पाकिस्तानी झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने की इजाज़त दी है या फिर गुजरने दिया है, जिसे वो गिफ्ट बता रहे हैं। उनके मुताबिक ये मंजूरी ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दी है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है ये अभी क्लियर नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में पहले ही रेजीम चेंज हो चुका है। उनका कहना है कि जंग की शुरुआत और बाद के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और देश के कई बड़े अधिकारी मारे गए। ट्रंप ने कहा कि अब जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह अलग हैं और काफ़ी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तफा खामेनेई, जो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बताए जा रहे हैं, या तो मारे गए हैं या फिर बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ईरान इन सभी दावों को खारिज करता रहा है। उनका कहना है कि हेड ऑफ स्टेट पूरी तरह सुरक्षित हैं और ऐसी खबरें गलत हैं। तो कुल जमा बात यह है कि एक तरफ खुलेआम तेल पर कब्जे की बात हो रही है, दूसरी तरफ ज़मीन पर सैनिक उतारने की भी बात कही जा रही है। जंग का दायरा बढ़ रहा है और साथ ही बातचीत की लाइन भी खुली रखी गई है, यानी मामला पूरी तरह अनिश्चित है। कभी भी हालात और बिगड़ सकते हैं और कभी भी कोई समाधान निकल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया हमारे साथी राहुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।